जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याकूब वो प्रार्थना करता रहा और एक दूत आकर उसे मलयुद्ध कर रहा था। और बाबिल कहते प्रार्थना करते करते पांव फटने पर है और दूत बोल रहा मुझे जाने दे, छोड़ मुझे। याकूब बोलता जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, आमीन। और बोला तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर यहोवा ने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। हालेलुया। जब हम उसको बसती में ठहरते हैं, याद रखना परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए विवश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। याकूब परमेश्वर को विवश कर दिया। हालेलुया। बाइबल कहता है उसके नस को छुआ और वो याकूब लंगड़ाने लगा। और जब तक उसे आशीष नहीं मिली वो उसे नहीं छोड़ा। हम भी जब तक हमारी जिंदगी में आशीष ना आए, हम जिस चीजों को मांग रहे हैं, सबसे प्रथम क्या मांगना चाहिए हमको? कोई धन, कोई दौलत, कोई ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, ये है मांगना है आपको। लेकिन सबसे पहले आपको मांगना क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वरदान जब आएगा, याद रखना तुम्हारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। जब आग आता है, अब इस बाइबल कहता है यशायाह 10:27 में क्या लिखा? जब अभिषेक तुम्हारे पर आएगा तो तुम्हारी गर्दन से जुआ उठा लिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर से श्राप क्या हो जाएगा? उस अभिषेक के कारण तोड़ डाला जाएगा। जब अभिषेक आएगा, याद रखना तुम्हारी जिंदगी से जुआ टूट जाएंगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु अभिषेक करने से पहले मेरी जिंदगी में जुआ था क्या? कई गुनाह का, पाप का। लेकिन अभिषेक जैसे आया, बाइबल कहता वो जुआ टूट गया। उसी प्रकार से मेरी जिंदगी से जुआ, शैतानी जुआ टूट गया, टोना जादू का जुआ टूट गया, नशा का जुआ टूट गया, हर गंदी आदतों का जुआ टूट गया। याद रखना प्रियो, परमेश्वर से हमें मांगना है लगातार। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब सामर्थ आएगा, याद रखना वो सामर्थ जब आता है, हर शर्मिंदगी को, हर आंसुओं को, हर एक क्या करता है? वो चीजों को मिटा देता है। जब एलिय्याह के समय में आग उतरा स्वर्ग से, क्या उतरा? आग उतरा। हालेलुया। तब तक याद रखना जब तक आग नहीं उतरा था, इज़राइली लोग शर्मिंदगी में थे। किस में था? हालेलुया। वो शर्मिंदगी में जिंदगी बिता रहे थे, सच्चा खुदा को त्याग दिया था और गुनाह में, पाप में, अधर्मों में उनका जिंदगी था। लेकिन एलिय्याह नबी के द्वारा, हालेलुया, बाइबल कहता है एक समय था कि क्या हुआ? एलिय्याह नबी परमेश्वर से प्रार्थना किया अहाब राजा के समय में, और बाइबल कहता है परमेश्वर स्वर्ग से आग को उतार कर सारी शर्मिंदगी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आमीन। वहां क्या था? क्या था? बाइबल कहता है वेदी बनाया गया था, बलि पशु पर रखा गया था, पत्थर था 12 वहां पर। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता जब आग आया, याद रखना टूड़ी भूसी लकड़ी सब समेत क्या कर दिया? उसने जला दिया उसको। किसको? जो वेदी पर था। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। याद रखना तुम्हारे ऊपर जब अभिषेक आएगा, तुम्हारी शर्मिंदगी को यीशु जला देगा। हालेलुया। और आत्मा जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतर आएगा, तुम्हारी जिंदगी से हर शर्मिंदगी को क्या कर देगा? परमेश्वर अलग कर देगा। जब आग जलाते, याद रखना आग कोई चीज नहीं देखता। और जब आग लग जाता है, जंगल में जब आग लगता है ना, कोई पेड़, कोई पशु है, क्या है, वो नहीं देखता, वो अपना काम करता है। क्या काम? जब आग होती है, हालेलुया, वह कुछ भी हो वो सब जल जाता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का आग तुम्हारे पर जब आएगा ना, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक, जब आग तुम्हारे फायर तुम्हारे पर आएगा, याद रखना आपकी जिंदगी का हर शर्मिंदगी क्या हो जाएगा? उस दिन जल जाएगा। आमीन। जब तक अभिषेक हमारे ऊपर नहीं है प्रियो, हमारी जिंदगी में कई प्रकार की उलझने रहती है।
क्या रहती है? उलझने, डाउट रहती है। हालेलुया। आज हमें कुछ चाहिए प्रभु से तो सबसे पहले वो हमें पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। हम मांगते नहीं। बाइबल कहता है यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? लूका 11 अध्याय में ये बातें लिखा हुआ है। हालेलुया। मतलब इसका कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगने से मिलता है। पवित्र आत्मा हम जब मांगेंगे वो देगा, और पवित्र आत्मा जब आएगा ना, याद रखना, तुम्हारी जिंदगी से हर शर्मिंदगी को मिटाकर तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर देगा। हालेलुया। वो फायर है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से, याद रखना प्रियो, शैतान किसी ठंडे व्यक्ति से नहीं लड़ता। यदि कोई ठंडा है नहीं लड़ता, लेकिन कोई प्रभु की उपस्थिति में गर्म हो रहे तो लड़ेगा शैतान आपसे। सपनों में लड़ेगा, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पर अटैक करेंगी, तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा। हालेलुया। और जब तुम फायर फील्ड हो जाओगे, याद रखना, उस दिन उसका सब काम चौपट हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की, क्योंकि अभिषिक्तों को शैतान डरता है। जब तक अभिषेक तुम्हारे पर ना आए शैतान आपसे नहीं डरेगा। लेकिन जब फायर आ गया, आग आ गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे पर आ गया, याद रखना, शैतान को मालूम हो जाता है कि अब ये मेरा हानि करेगा। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो तुम्हारे जिंदगी में सबसे पहले तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन का जुआ टूट जाएगा, बंधने खुल जाएंगी, रस्सियां खुल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन अभिषेक जब आता है, हालेलुया, सबसे पहले व्यक्तिगत तुम्हारा बंधन टूटेगा, बस तुम्हारे परिवार का बंधन टूटेगा। और जिस विषय में तुम प्रार्थना करते जाओगे, तुम्हारा सामर्थ्य जब बढ़ता जाएगा, तुम फायर से भरते जाओगे, तुम्हारा बंधन टूटेगा, घराने का बंधन टूटेगा, तुम्हारे पड़ोसी का बंधन टूटेगा, धीरे धीरे करके गांव का बंधन टूटेगा, क्षेत्र का बंधन टूटेगा, तुम्हारे रिश्तेदार का बंधन टूटेगा। और आज जब आता है वो नहीं देखते ये क्या है, सारे बंधन को वो तोड़कर खाक कर देता है, राख कर देता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का अभिषेक हम हर एक के ऊपर हो। हालेलुया। आज खाने के लिए चावल ना हो चलेगा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के जीवन नहीं चलेगा। हालेलुया। अभिषेक जब आएगा, याद रखना, वो परमेश्वर की आत्मा है। बाइबल कहता है हरणी नदी के जल के जैसे हाँफते हैं वैसे परमेश्वर में तिरले। हाँ, तो हमें भी पवित्र आत्मा की लालसा इस तरीके से करना है, जब तक वो हमें मिल ना जाए, हमें लगातार 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 खोजना, मांगना और खुदाबंद से लगातार उपस्थिति में बने रहना। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा उन्हें देता है खुदाबंद जो उसके प्यास से खोज करते हैं। प्रियो, उद्धार क्या है? फ्री में दिया जाता है। उद्धार क्या है? फ्री है। उद्धार के लिए आपको कोई मूल्य नहीं लगता, लेकिन अभिषेक के लिए आपको मूल्य लगेगा। क्या? आपको ठहरना होगा। उद्धार उसी दिन के व्यक्ति पा लेता जब यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, उसी दिन उसका सारा पाप गुनाह मिटा दिया जाता है। लेकिन अभिषेक के लिए आपको मेहनत करना है, वर्कआउट करना है। उसके लिए आपको मेहनत करना, उपवास करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना लगातार, और लगातार उसको उपस्थिति में पाए जाना है आपको। हालेलुया। अभिषेक ऐसा ही नहीं आता प्रियो, अभिषेक के लिए आपको मेहनत करना है। क्या करना? क्या करना? हालेलुया। क्या करना? मेहनत करना। सबसे पहला हमारे जिंदगी में मेहनत पवित्र आत्मा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। मैंने कई बार इस गवाही को दिया, जब मेरे स्पिरिचुअल फादर अभिषेक से भरकर जब आत्मा से प्रार्थना करता था अन्य भाषाओं में, मेरे हृदय के अंदर एक इच्छा होती थी, काश मेरे पास भी ये अभिषेक होता। मैं भी अन्य भाषाओं में बातें करता, अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना किया करता। आपको मालूम है मेरी मन की इच्छा को प्रभु ने जान लिया। हालेलुया। और मेरा मन उसी में लगा रहता था। हालेलुया। आमीन। और एक ऐसा समय आया, बपतिस्मा लेने से पहले अभिषेक से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भर दिया। आमीन। उसने मुझे भर दिया अपने अभिषेक के द्वारा।
तो भी मैं डाउट में था, पाने के बाद भी डाउट में था। कई लोग बोलते थे दुष्ट आत्मा की ओर से भी होता है, इधर से भी उधर। हालेलुया। मैंने पहला कन्वेंशन में, रायपुर में कन्वेंशन गया, और मुझे आज भी याद है, मैं एक जगह खड़ा था, शाम टाइम में सभा चल रहा था, और मैंने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, यदि ये अभिषेक तूने मुझे किया है तो आज के बाद मेरे जिंदगी को चेंज कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरा जो भाषा है इस भाषे को बढ़ा प्रभु। हालेलुया। यदि मैं उलझन में हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हालेलुया, मुझे डाउट को मेरे क्लियर कर। मैंने प्रार्थना किया, मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई भारी अग्नि के समान ऐसा कोई एक लाइट था, जब सामने से मेरे ऊपर आया, और ऐसा लगा कि मैं मेरे ऊपर अंदर वो घुस गया कर, और मैं कुछ सेकंड के लिए अपने आपे में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मुझे। हालेलुया। तब से मेरी जिंदगी सेम नहीं। आमीन। आमीन। तब से परमेश्वर की आत्मा मुझे भरता गया, फिल करता गया मुझे अपने आत्मा में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अभिषेक जब आता है जुआ टूट जाता है। हम प्रभु से मांगते, मुझे धन दे, कपड़ा दे, मकान दे, मेरे बच्चों का नौकरी दे, जरूरतों को पूरा कर, ये सब करेगा परमेश्वर। याद रखना, पहले फायर तो आने दो। आमीन। पहले अभिषेक को तो पालो, तमाम चीजें ऑटोमेटिक आने लगेंगी। हालेलुया। तमाम चीजें ऑटोमेटिक आने लगेगा। अभिषेक जब आता है हर शर्मिंदगी को मिटा देता है। हालेलुया। जो अभिषेक से भरा हुआ विश्वासी नहीं है, याद रखना प्रियो, शैतान आप पर अटैक करेगा, आपको संघर्ष में, जीवन में उस संघर्ष में जिंदगी बना देगा आपका। लेकिन फायर आपके अंदर होगा, याद रखना, आप प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है अन्य भाषा में बात करने वाले किसी मनुष्य से बात नहीं करता, वो परमेश्वर से बात करता है। आमीन। क्योंकि आत्मा की बातें, वो भेद की बातें आत्मा में होकर क्या करता है, वो बोलता है। आमीन। हम जब अभिषेक पाना है तो उसके प्रति लालसा और मेहनत को साथ में रखना, जब तक वो मिल ना जाए। हमारा सबसे पहला प्रार्थना पॉइंट होना चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। और जब आप लगातार प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, हालेलुया, वो बंधन क्या हो जाएगा, वो बंधन क्या हो जाएगा, तोड़ देगा, खोल देगा, जुआ टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तब देखना तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर फिर किस लाइन में लेकर जाता है। आमीन। 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 आप वो बातें देख पाएंगे जो बात आप अब तक नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। एक पद और मेरे साथ निकालेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। फिर तो का काम 4 का 31, 4:31 जल्दी पढ़िएगा। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आना है प्रियो, तो याद रखना, संगति सबसे इंपॉर्टेंट, हमें लगातार बने रहना पड़ता है। आपको मालूम है 8 साल में मैंने कभी संडे मिस नहीं किया, कभी। हालेलुया। यीशु मसीह की। आप संडे जब मिस करते हो, याद रखना, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें भर नहीं पाएगा। जिस तरीके से वो आपको बनाना चाहता है वो आपको नहीं बना पाएगा। सबसे प्रथम बात, आपको संगति में लगातार रहना पड़ता है। कलीसिया भी संगति, परमेश्वर भी संगति में कंटिन्यू, रोज। संडे में हम तो एक बार आते हैं चर्च में, हालेलुया, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी हमारा संगति प्रभु के साथ रोज होना चाहिए। जितना भी बार आप प्रार्थना कर सको, सुबह, शाम, दोपहर, रात को, हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। पढ़ी क्या लिखा 4:31 में, जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वो प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान, जब वो प्रार्थना कर चुके तब वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल जहाँ गया, वो इकट्ठा था वो हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो वो गए, सब क्या हो गए, परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। बस जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, याद रखना, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पर आएगा, अभिषेक आएगा। बाइबल कहते यहाँ पर प्रेरितों ने प्रार्थना किया और जहाँ वो बैठे थे वो स्थान हिल गया। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, परिपूर्णता जब तुम प्राप्त करोगे, याद रखना, तुम भी परमेश्वर की आत्मा में भरकर अब शैतान के गढ़ को हिलाने वाले बन जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। फिर तुम्हारी जिंदगी सेम नहीं होगी, याद रखना। हालेलुया।
सेम नहीं होगी, आप फायर फील्ड रहेंगे, परिपूर्ण होते जाएंगे। बाइबल कहता है हालेलुया, वो जगह हिल गया। और आगे जब इस वचन के बाद आगे जब पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा प्रभु ने काम किया उधर। क्या किया? काम किया। कई लोग समझते केवल पास्टर के द्वारा खुदा काम करता है, नहीं, विश्वास के द्वारा काम करता है। बाइबल जब पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, परमेश्वर के जब कलीसिया बढ़ती गई, बाइबल कहता है कुछ खाना बनाने वालों को अलग किया। उसमें स्तेफनुस था, फिलिपुस था और कुछ लोग थे जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था। और बाइबल कहता है आगे चलकर वही फिलिपुस बड़ा बड़ा काम करने वाला बन गया। खाना बनाने के लिए अलग किया गया था। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। याद रखना प्रियो, परमेश्वर किसी के द्वारा काम कर सकता है। हालेलुया। हम हर परिस्थिति में, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इसका मतलब नहीं इनको खाना बनाने के लिए प्रेरितों ने अलग कर दिया तो इनका ध्यान खाना में नहीं, उनका ध्यान प्रभु में रहता था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्ण हो चुके थे, उनका ध्यान खुदा में था। हम भी जब कलीसिया में कोई काम करते, किसी भी मीटिंग में, चर्च में, याद रखना हमारा ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, उसके आत्मा को पर होना चाहिए, उसका अभिषेक को पाने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। बाइबल कहते हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति जब उतरा, वो जगह हिल गया। जब प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पढ़ते हो, हालेलुया, वहाँ बाइबल कहता है पौलुस और सीला जब आधा रात के समय प्रार्थना करते हुए आराधना कर रहे थे, आधा रात को, बाइबल कहता है वो स्थान भूकंप के समान वो झटका महसूस हुआ। और बाइबल कहता है बंदी गृह का नींव हिल गया और सारे बंधन टूट गए, सबके बंधन खुल गए। आग आएगा, बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे बंधन टूट जाएगा, प्रार्थना करेंगे बंधन खुल जाएगा। याद रखना अभिषेक आएगा, आपकी जिंदगी टोटल खुदा चेंज कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा आपको अगुवाई करता है। आमीन। आपको क्या करना क्या नहीं करना, ये पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण कराने वाली आत्मा है। सहायक रूप में निरंतर ये तुम्हारे साथ रहता है। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा। और पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं, पत्रियों में जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है पवित्र आत्मा छाया करता है। क्या करता? छाया करता है। जोर से बोलो हालेलुया। याद रखना, पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी भाई बहन लोग, या कोई पास्टर भरा है आत्मा से, जब आप चल रहे हो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अभिषेक है, खुदावन तुम्हारे साथ में है और वो आत्मा तुम्हारे पर मंडलाता रहेगा, वो आत्मा तुम्हारे पर छाया करके रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। निरंतर आप क्या करेंगे? आप भरते चले जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमें लगातार 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 उसको उपस्थिति में बने रहना है। प्रियो, परमेश्वर हमें भरना चाहते हैं। हालेलुया। जब वो भरेगा, याद रखना प्रभु जब भरेगा तुम सेम नहीं रहोगे। पवित्र आत्मा का आग, याद रखना हमें जरूरी है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जब एक मेरे बाद आ रहे वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको भी आज पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा करे। हालेलुया। ये वचन योएल के द्वारा जो कहा गया वचन है, आज तुम्हारी जिंदगी पर पूरा हो जाए। हालेलुया। यदि आपका आमीन ऊंचा है चर, तो ये ब्लेसिंग और बरकत आपके लिए होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें फिल करे, भरता जाए, आज तुम्हारी जिंदगी सेम न हो। इन वचन द्वारा खुदा में आशीष को अपने स्थान में हम खड़े हो जाए। हम लगातार हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, ग्लोरी टू जीसस। पवित्र आत्मा जब आएगा जिंदगी बदल जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें जरूरी है। पवित्र आत्मा का कार्य हमारी जिंदगी में जरूरी है।